बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना तमाम व्यूवर ज़रूर पेश कीजिए मेरे साथ मिलके। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करने के लिए भी आप कोशिश करा करें कि ये दुरूद शरीफ जोन सा है इसको आप एक तस्बीह या 5 तस्बीहों तक बुजुर्ग फरमाते हैं करना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। जो लोग कहते हैं हम वज़ाइफ करते हैं लेकिन उनके असरात नहीं होते, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या वज़ाइफ काम नहीं करते तो आप इन तस्बीहात को अपना मामूल बनाएं। तो आज आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा जो अमल पेश करने जा रहा हूँ वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन कुतुब आलम शहंशाह ज़ोदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप का ये मामूल का अमल है और दस्ते गैब का इसको अमल कहा जाता है। और जो भी इस अमल को करता है वो ज़िंदगी में खुशहाल हो जाता है, माला माल हो जाता है। अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाता है और कर्ज से भी इस अमल की बरकत से निजात मिलती है। जितना भी कर्ज है यानी कि 10 करोड़ का भी अगर कर्ज है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे निजात मिलेगी। ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन सरकार का दस्ते गैब का ख़ास अमल है और ये हज़रत बाबा साहब से साबित है। और सिर्फ बाबा साहब ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो उनसे है औलिया कराम, मशाइख उज़ाम, पीरान उज़ाम, उलमाए कराम और सूफिया से इस अमल को साबित है और उनके ज़िंदगी का ये मामूल रहा है। वो अपने अकीदतमंदान जो उनसे है मुहिब्बीन मुतअल्लिकीन और उनके जो मुरीदीन होते हैं वो अपने इस अमल को मामूल में लाते और उनको इजाज़त अता फरमाते। तो सिलसिला ब सिलसिला ये सदरी ब सदरी जो उनसे है तरीक़ा कार आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपको इस दस्ते गैब के अमल से बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। दस्ते गैब का अमल इसको क्यों कहा जाता है? जिसके पढ़ने से इंसान जो उनसे है इस अमल को करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैब के जो ख़जाने हैं उन ख़जानों से उसको फरावानी से उसकी मुश्किलात की निजात होती है। उसके जो उनसे है अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसको जो उनसे है वो कर्ज से निजात अता फरमाता है, कारोबार में बरकत अता फरमाता है। तो देने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। जब हम मांगेंगे अपने सोने रब से, चाहे वो औलिया कामिलीन है, चाहे वो बुजुर्गान दीन है, चाहे वो उस्ताज़ मुकर्रमी मोहतरमी है या जो भी हमारे अकाबरीन हैं, ज़ाहिरी बात है सब ने जो उनसे है वो दर जो उनसे है रब्बुल आलमीन का जिस दर से मांगा और सबको अल्लाह पाक ने अता किया इज़्ज़तों से, अज़मतों से, मुकाम से, मर्तबे से। आज औलिया कामिलीन की इतनी शान व मर्तबा है किस वजह से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दोस्ती की, अल्लाह से मांगा। तो जब हम भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करेंगे और खुदाए परवरदिगार की बारगाह से मांगेंगे, सवाल करेंगे, इल्तजा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें भी मुश्किलात से निजात मिलेगी। और आजकल का जो वक्त चल रहा है महंगाई का दौर है, ज़ाहिरी बात है मुश्किलात का दौर है, परेशानियों का दौर है। इस दौर में ज़ाहिरी बात है इंसान जितना कमाता है उतने में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और अगर बच्ची की शादी करनी, बच्चे की शादी करनी या कारोबार है तो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। तो ज़ाहिरी बात है मजबूरियों की वजह से इंसान ज़रूरत में, परेशानी में, बदहाली में, मुश्किलात में कर्ज उठाता है। किसी का दिल नहीं करता कि मैं कर्जदार बन जाऊं। लोग मेरे दरवाजे पे आए, मेरी जवान बेटियां घर में हो और भूख से बिलक रहे हो, मेरे बच्चे, मेरी बीवी और इज्जत उनकी दाव पे लगी हो माँ बाप की, और मोहल्ले में आके दरवाजे पे आके लोग गालियां निकालें और बदजुबानी करें। किसका दिल करता है कि मेरे साथ कोई बदजुबानी करे? ये यकीन मानिएगा कि इस अमल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन की ज़ुबान बंदी भी होगी और आपको मुश्किलात से निजात। ये बुज़ुर्गों का मुजर्रब अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी सआदत भी हासिल हुई चिल्ला करने की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इसको अमल को करेंगे तो आपको तमाम मुश्किलात से कामयाबी व कामरानी मिलेगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का। इस अमल को हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जिसको भी अब तक
तक पूरी ज़िंदगी में जब से हमने शुरू किया तब से जब जब को ये बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से उनको गैब से फ़तह और नुसरत और कामयाबी हासिल हुई ज़िंदगी के हर मैदान में। और रिज़्क़ हलाल जो उनसे है इसमें भी फरावानी होगी और रिज़्क़ हलाल अता होगा आपको, और आपको हराम से बचने की तौफीक मिलेगी और आपके कारोबार में बरकतें आएंगी। और आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, कारोबार है, या आप कहीं नौकरी करते हैं, मतलब आपकी नौकरी एक फिक्स तनख्वाह है आपको मिलती है और उसका पता नहीं चलता कि वो तनख्वाह में से जोन से है वो पैसे महीना आने से पहले ख़त्म हो जाते हैं, तो घर के हालात बिल्कुल मुश्किलात की तरफ चले जाते हैं। तो आप अपनी वो जोन से है इस अमल को करें, और वो जो रकम है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें इतनी बरकत आएगी कि महीना पूरा ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उसमें इजाफ़ी आपका जोड़ने के लिए भी आपको मिलेगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी बात अर्ज़ करके वजीफ़े की तरफ जाना चाहता हूँ, जो ज़रूरी सुनने वाली और समझने वाली है कि घरों में बहुत सारे अफराद जो उनसे है वो ज़हनी दिमागी टेंशन की वजह से या दीगर मामलात की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो बीमारियों से भी निजात का ये वजीफ़ा है, चाहे वो जितनी भी बड़ी बीमारी है, कोई एक दो बीमारी नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं वजूद के अंदर, हर बीमारी के लिए ये मुजर्रब अमल है, आप इस अमल को ज़रूर करें तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन याद रखिएगा, फ़ायदा तब होता है जब इंसान का यकीन कामिल हो और इंसान की अपने उस्ताद से, अपने अकाबरीन से निस्बत कायम हो। तो आप अपनी निस्बत को कायम करें, और जिन दोस्तों की आस्ताना आलिया हमदम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से निस्बत है, ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ख्र भी है, तो आप भी अपनी निस्बत कायम करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। शरायत आप कोशिश किया करें तवज्जो से, बल्कि पूरी वीडियो को तवज्जो से सुना करें। किसी भी जगह पे कोई भी मतलब ऐसी बात होती है जो वजीफे के बहुत ज़रूरी होती है, जिस पे अमल करना होता है, तो आपने जोन से है शरायत तवज्जो से समात फरमानी। बदन का पाक होना ज़रूरी है, वजूद का पाक होना, कपड़ों का लिबास का पाक होना ज़रूरी है। इसमें आपने वज़ू भी ज़रूर करना है, और आपने इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है, और 2 रकअत सलातुल हाजत के आपने पढ़ने हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपने किबला रुख होकर बैठना है। तन्हाई हो ज़्यादा बेहतर है, तो आपने जो उनसे है इशा के बाद इस फजर तक आपके पास टाइम है, आप इस अमल को करें इस तरीक़ाकार के मुताबिक। दुरूद इब्राहीम जी आपने पढ़ना है 21 मरतबा आखिर में और 21 मरतबा अव्वल, और दरमियान में आपने 770 मरतबा आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सूरह फातिहा मुकम्मल आपने पढ़नी है, वलद्दालीन तक आमीन नहीं कहना आपने, और उसके बाद आपने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर सूरह फातिहा। जब 770 मरतबा मुकम्मल हो जाए, इख्तिताम पे आपने 3 मरतबा कहना है आमीन आमीन आमीन, और उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिम फिर 21 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके आपने दोनों हाथ इस तरह ऊपर रखने हैं, सा पेशानी अपनी ज़मीन पे रखनी है और दुआ मांगनी है। ठीक हो गया जी। दुआ आपने अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीके से मांगनी है कि आपको यकीन कामिल से कि मैं सर उठाऊंगा और मुझे खुशखबरी मिल जाएगी।